नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एकेएस स्टडी चैनल। दोस्तों, हम SC/ST एक्ट का आगे का सीरीज देखेंगे जिसमें कि सेक्शन 4 हम पढ़ेंगे। सेक्शन 4 में है दोस्तों पनिशमेंट फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज बाय पब्लिक सर्वेंट। यदि पब्लिक सर्वेंट है, थाना इंचार्ज है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है, जो FIR लेने से मना कर देता है, बोलता है कि FIR नहीं लूंगा, मैं FIR करूं, मैं इन्वेस्टिगेशन करूं, मैं चार्जशीट करूं, मैं परेशान रहूं और मुझे कोई इसमें फायदा नहीं है। या वो बोलता है कि आप झूठा केस ले आए हो, मैं FIR नहीं करूं, आपसे मुझे बात नहीं करना है। और तो ये सब नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज है दोस्तों, कि कुछ न कुछ बहाना करके वो FIR नहीं करता है, चार्जशीट नहीं करता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। मतलब यदि FIR कर लिया तो आगे का इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, इन्वेस्टिगेशन कर लिया तो आगे का चार्जशीट रेज नहीं करता है। तो ये नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी में लिया जाएगा दोस्तों। पैसा खा करके ऐसा दूसरे केस में करते हैं, लेकिन इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि उनको 6 महीने की जेल की सजा है मिनिमम, इसमें दिया है नॉट लेस देन 6 मंथ, और एक्सटेंडेबल अप टू 1 ईयर जेल की सजा है। तो देखते हैं दोस्तों सेक्शन 4, पनिशमेंट फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज बाय पब्लिक सर्वेंट। हुएवर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट बट नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ SC/ST, लेकिन वो पब्लिक सर्वेंट, थाना इंचार्ज, इन्वेस्टिगेशन सब SC/ST नहीं होना चाहिए। विल फुल्ली नेग्लेक्ट ही ड्यूटी, अपना ड्यूटी को नेग्लेक्ट करता है, करने से मना करता है। टू बी परफॉर्म बाय हिम अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट के द्वारा एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, और SC/ST एक्ट 1989 के द्वारा या SC/ST रूल 1995 के द्वारा जो उसके साथ ड्यूटी दिया गया है, वो ड्यूटी उसको करना, वो करने से मना करता है, तो शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म which shall not be less than 6 month, 6 महीना से कम की उसको जेल के सजा नहीं होगा, बट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, जो कि 1 साल भी एक्सटेंड हो सकता है। पहला 4A में दिया गया है सेक्शन 4, और उसके दूसरा में 4(1) में यह है, और 4 दूसरा में क्या है सेकंड पॉइंट में, या सब क्लॉज 2 भी आप बोल सकते हैं। द ड्यूटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट रेफर्ड इन सब क्लॉज 1 शैल इंक्लूड। अब उसके क्या क्या ड्यूटी हैं सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 में दिया गया है। 2 के ABCDEFG 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट क्या है, 7 ड्यूटी उसके दिए गए। क्या है? तो पहला ड्यूटी है कि टू रीड आउट एंड इन्फॉर्मेट the information given orally and reduced to writing by the officer in charge of the police station before taking signature of the informant। यदि कोई FIR दर्ज करने जाता है और FIR यदि वो लिख दिया, साइन कर दिया, तब तो उसको रीड आउट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि बोलता है कि मैं अनपढ़ हूँ, तो उसकी ड्यूटी दिया गया है इस एक्ट के द्वारा कि वो बोलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, और वो लिखेगा। उसके बाद वो उसको पढ़ के सुनाएगा कि मैं ये लिखा हूँ। उसके बाद यदि वो अनपढ़ है तो अंगूठा लगवाएगा। यदि अनपढ़ बहुत तरह के होते हैं कि साइन किसी तरह से कर देते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं कुछ, तो वो उसके साइन कर देगा। ऐसा है दोस्तों। तो ये यदि ड्यूटी नहीं करता तो 6 महीना मिनिमम सजा, मैक्सिमम 1 साल। दूसरा है टू रजिस्टर ए कंप्लेंट और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर दिस एक्ट एंड other relevant provision and to register it under appropriate section of this act। जैसे बहुत सारा मारपीट हुआ, झगड़ा हुआ, बहुत सारा चीज हुआ, जो SC/ST एक्ट उसमें लगेगा, उसमें SC/ST लगेगा। पार्ट में किसी में कुछ IPC का भी एक्ट लग जाता है तो वो भी लगाना है। तो रजिस्टर आपको कम FIR करना है। यदि आप मना करते हैं तो 6 महीना की मिनिमम जेल की सजा आपको। तीसरा C पॉइंट है दोस्तों, टू फर्निश ए कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन सो रिकॉर्डेड फोर्थविथ टू द इन्फॉर्मेंट। ये कॉपी देना है FIR का फ्री ऑफ कॉस्ट विक्टिम को, SC/ST को, या इन्फॉर्म जो कर रहा है वो इन्फॉर्मेंट को। उसके बाद D में कहता है दोस्तों, टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम एंड विटनेसेस। विक्टिम आया, उसके साथ विटनेसेस भी आए हैं, तो उनका स्टेटमेंट आपको लेना है, रिकॉर्ड करना है। E में कहता है दोस्तों, टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन करना है। FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है दोस्तों, एंड फाइल चार्जशीट, उसके बाद चार्जशीट होता है। यदि कुछ नहीं मिला मैटर तो क्लोजर रिपोर्ट करते हैं। क्लोजर रिपोर्ट नहीं करना है, चार्जशीट करना है। चार्जशीट आपको करना है। और बाकी केसों में क्या होता है, पैसा देता है तो FIR तो कर लिया, तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, फिर पैसा दिया तो इन्वेस्टिगेशन तो कर लिया,
चार्जशीट नहीं करा, फाइल पेंडिंग है, कोर्ट में मैटर ट्रायल होगा ही नहीं, तो पैसा के बल पे होता है। लेकिन यहाँ ऐसे करेगा तो 6 महीना जेल की सजा है, और नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, और कॉग्निजेबल है, और इसमें क्या है कि एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं है। मतलब मंदिर में माथा टेकना है, उसके बाद ही बेल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत हार्ड लॉ है, बहुत कड़ा कानून है। इन द स्पेशल कोर्ट, तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंडक्ट करना है, चार्जशीट कहाँ करना है, डायरेक्ट स्पेशल कोर्ट में, जबकि ऐसा नॉर्मली नहीं होता। मजिस्ट्रेट कोर्ट कभी भी बाईपास होता ही नहीं। सारे केस आएगा, मर्डर का हो या किसी और चीज का हो, डकैती का हो या वेजिंग बार अगेंस्ट स्टेट हो या सेडिशन का हो, सब पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। मजिस्ट्रेट एफआईआर लेगा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेगा, केस डायरी लेगा, फाइल चार्जशीट लेगा, और फिर वो चार्जशीट करेगा। उसके बाद वो कमिट कर देगा, मतलब ट्रांसफर करता है, उसको कमिट बोलते हैं, कमिट कर देगा सेशन कोर्ट को। लेकिन यहाँ डायरेक्ट सेशन कोर्ट, जो SC/ST कोर्ट है वो सेशन कोर्ट आता है, डायरेक्ट सेशन कोर्ट को आप ये सब चीजें भेजिए, डायरेक्ट एफआईआर उसको भेजिए सेशन कोर्ट को। और वो होता है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, सिर्फ SC/ST का ट्रायल करेगा, डेली ट्रायल करेगा, डे टू डे ट्रायल, और 2 साल में खत्म भी कर देगा ट्रायल, मैक्सिमम 2 साल, उससे पहले भी खत्म कर सकता है। टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल चार्ज शीट इन स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 60 days एंड टू एक्सप्लेन द डिले इफ एनी इन राइटिंग। 60 दिन के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन समाप्त कर देना है, चार्जशीट फाइल कर देना है। कोई डिले हुआ तो लिख करके जज को देना है, SC/ST कोर्ट के जज को देना है। टू करेक्टली प्रिपेयर, फ्रेम एंड ट्रांसलेट एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सही प्रिपेयर करना है डॉक्यूमेंट को, फ्रेम चार्जशीट सही करना है, ट्रांसलेशन सही करना है डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। किसी को ट्रांसलेशन की जरूरत है तो सही ट्रांसलेशन भी उसको करके और कोर्ट को देना है। टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी स्पेसिफाइड अंडर दिस सेक्शन और रूल मेड देयर अंडर, मतलब 1989 में और कोई ड्यूटी है जो यहाँ नहीं कहा गया है तो आपको उसको परफॉर्म करना है, नहीं तो 6 महीना जेल की सजा। SC/ST रूल 1995 में कुछ आपको ड्यूटी दिया गया है, कुछ कहा गया आपको, तो उसको भी परफॉर्म करना है, नहीं तो 6 महीना आपको जेल की सजा होगी। अब 6 महीना आपको जेल की सजा होगी थानेदार को, तो कैसे होगा, वो यहाँ लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द चार्ज इन दिस रिगार्ड अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट शैल बी बुक्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर। तो वो तो करेगा नहीं, वो तो थानेदार है, वो तो घमंड में बैठा रहेगा कि मैं क्यों करूँ अपने अगेंस्ट FIR। तो आपको DM को बताना, सीनियर को बताना, DIG को बताना, IG को बताना, वो इंक्वायरी करेगा, बोले ठीक है इसके अगेंस्ट चार्जशीट करो, और IO बनेगा वो दूसरा पुलिस अफसर उसी थाना का, या डिप्यूट करेगा और इसको उस केस से हटा देगा। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी यहाँ बोल रहा है दोस्तों कि होना जरूरी है, तो होगा। दूसरा बोल रहा है दोस्तों कि कोग्निजेंस इसका कहाँ जाएगा, तो उसी कोर्ट SC/ST कोर्ट में जाएगा जिस SC/ST कोर्ट में एक केस ट्रायल हो रहा है, उसी SC/ST कोर्ट में इसका भी ट्रायल होगा। ये बोलता है इतना दोस्तों सेक्शन 4। अब देखते हैं दोस्तों सेक्शन 5। सेक्शन 5 कहता है इनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। यदि SC/ST के प्रति आपने कोई एट्रोसिटी किया है, जो पिछले वीडियो में हम देखे हैं सेक्शन 3 में कितने पॉइंट है एट्रोसिटी का, वो सब आप में से किसी एक को भी किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। और यदि दोबारा कर दिए या सब्सिक्वेंट तीसरा बार कर दिए, जितना बार भी किए तो प्रसाद बराबर नहीं मिलेगा, फिर पनिशमेंट बढ़ के मिलेगा। वही यहाँ पर बोल रहा है सेक्शन 5 में, enhanced punishment for subsequent conviction whoever having already been convicted for an offense, convicted होना चाहिए, चार्जशीट FIR से कोई मतलब नहीं है, केस ट्रायल हो रहा है, सब जुडाइस मैटर कोई नहीं, सब जुडिकेटेड होना चाहिए। Under the chapter is convicted for the second offense or any offense subsequent to the second offense shall be punished with imprisonment for a term shall not be less than 1 year. Shall not be less than 1 year, but which may extend to punishment provided for the offense. 1 साल से कम नहीं होगा, और उसका मैक्सिमम जो दिया गया है उस ऑफेंस के लिए, तो वो उतना भी
आपको पनिशमेंट मिल सकता है। मान लो मैक्सिमम 2 साल है तो 2 साल ही मिल सकता है, लेकिन 1 साल से कम नहीं होगा। Whoever having already been convicted for an offense under this chapter is convicted for the second offense, चाहे थानेदार हो या कोई अक्यूज हो, यदि सेकेंड टाइम किया है तो मिनिमम कितना सजा है? 1 साल। फर्स्ट टाइम किया तो कितना सजा है? 6 महीना। तो दोस्तों और बीच में एक्सटेंड टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस विच एवर इज हायर, जो हाई होगा। 1 साल तो मिनिमम होगा ही, यदि उससे अधिक है पनिशमेंट दिया हुआ तो वो भी दिया जा सकता है, मे इंक्लूड मे नॉट। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन, आगे का सेक्शन। थैंक यू दोस्तों, और आप पेशेंस रखिए, बने रहिए मेरे साथ। और हम स्पेशल एक्ट, सारे डोरी प्रोविजन एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और जितने भी बिहार एपीयू के आते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब हम कवर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।